बोदी कहाँ है? वो जी चौधरी साहब, मैंने उस दिन जो बात तुम लोगों से की थी, शायद तुम लोगों ने कान खोल कर नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि सोने को पकड़कर यहाँ लाओ। चौधरी साहब जी वो मैंने ये भी कहा था कि खाली हाथ वापस ना आना। दरअसल और मैंने ये भी कहा था कि अगर सोने को पकड़कर यहाँ न ला सको तो वो तमाम रकम वापस लेते आना जो पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें देता रहा हूं। बात ये है, बात कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि मुझे सोने की जरूरत है, और ये कि सोना अपना बयान वापस ले और सब लोगों के सामने ये कहे कि उसे मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सोना यहाँ नहीं है जी। सोना कहाँ है? जी सोना और चांदी वो मलूक और जुलूकी की नौकरी छोड़ गए हैं जी। नौकरी छोड़ गए हैं ना, शहर तो नहीं छोड़ गए। चौधरी साहब सुना है कि वो शहर भी छोड़ के गांव जा रहे हैं जी। उसे रोकना तुम्हारा काम है, उसे रोको, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा जी। और ठहरो, ये कमजोर बाजू और खाली हाथ मुझे पसंद नहीं है। जाओ। कितनी अजीब बात है कि उस्ताद बोदी और मुद्दा तैंपटास ने जुलूके मुलूके से एक रात में जितने पैसे हासिल कर लिए हैं, हम दोनों यानी कि मैं और चांदी इस शहर में एक साल नौकरी करके इतने पैसे हासिल नहीं कर सके। अजीब बात तो सोने ये है कि तुम अपना मुकाबला मुद्दे और बोदी से कर रहे हो और ये नहीं जानते कि उनकी कमाई का तरीका उन्हें एक रोज कहाँ ले जाएगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बाजी जी ये तो करता ही बेफजूल बातें हमेशा। इसको कितनी दफा कहा कि ऐसी लालची वाली बातें ना किया कर। उनके साथ मिलना चाहता है ये जो बदमाश बने फिरते। बाजी उसका ना ये जो बात मैंने अभी अभी बेफजूल से की है ना, वो दरअसल चांदी ने मुझसे की थी। बाजी जी देख रहे हैं, जिस बात में सोना दरअसल लगाता है ना तो वो बात कभी दरअसल हुई। और आपको तो पता मैंने कभी ऐसी बात की नहीं। आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि बात तुमने की होगी। हैं? तुम्हें की होगी, तुम्हें की होगी। बाजी मुझे आज से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। बाजी मुझसे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जीते रहो, क्या हाल है? चाचा करमो, क्या बात बड़े परेशान दिखाई देते हो? यार बात बड़ी परेशानी वाली है ना। इधर से कभी कोई खैर की खबर आई? सुनो तो सही ना। हाँ क्या तो है? वो अफजल चौधरी ने तेरे पीछे आदमी लगा दिए। हाय मैं मर गई चाचा। हाँ। क्या मतलब कर्मी चाचा? वो पीड़ी पहलवान के सामने इसके बयान से वो इसका दुश्मन हो गया, नाराज हो गया। मेरे ख्याल में मुद्दे तैंपटास को और उस्ताद बोदी को इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। बक्सू ने बताया है कि उस्ताद बोदी सोने के मुतालिक पूछ रहा था। बाजी मैं कहती थी उधर ना जाया करूं, उनकी बातों में ना दखल दिया कर। नहीं चांदी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। और घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। वो चुप कर। चांदी ने घर से जब बाहर निकलो तो दाएं बाएं से जरा चौकस रहना। चौकस मेरा मतलब है कि ख्याल रखना। हाँ, मैं जुलूके और मुलूके से तुम दोनों की तनख्वाह ले आया हूँ। ये पैसे गिन लो, ये लो। चाचा वो सोने को मार देंगे। नहीं कोई। चाचा हाँ जी। आपके ख्याल में चौधरी अफजल क्या करेगा? वो जी पीड़ी पहलवान के पास उसने अपने आदमी भेजे हैं। उसने कहा है कि मेरा भी बयान सुना जाए। मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि सोने को उसके दुश्मन इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या हुआ? ओए, क्या हुआ चाचा? मेरे ख्याल में
चुक पड़ गई है। हाँ, मैं मार के बाजी इसको चुक पड़ गई है। चुक चुप क्या होती है? ये चुक जो होती है ना, चुक ये चुक पड़ जाती है। नहीं, बाजी चुक, हाँ। मेरे अब्बे को पड़ गई थी एक बार। हाँ, मेरे चाचा को पड़ी थी। 5, 10, 15, 25, 30 दिन वो नहीं उठा था। ऐसे ही रहा था, कहाँ बन गया था। अरे हमीद भाई को बुलाओ ताकि वो इन्हें अस्पताल ले जाएं। हाँ, मैं बुला के इतनी दफा कहा ना चाचा, ऐसे से ना किया कर, ऐसे से ना किया मैं कर। जाऊंगा ना जाऊँ। नहीं मेरा ख्याल चल सोने ना जा, बाजी इसको। नहीं कोई बात, मैं चलता हूँ। मेरा ख्याल है तुम नहीं जाओ, मैं खिड़की में से किसी को कहती हूँ। ओ यार बात सुनो मेरी, हमीद भाई को कहो कि किसी को भेज के ना ओ पीड़ी पहलवान को बुला ले। चाचा ना कर। आए मर गया। चाचा ऐसे ना कर, मैंने कहा इसी तरह ही रह जाएगा। आए सोने तू ना इस तरह करना शुरू कर देना। आए ओए मेरा कुछ करो। सोने इनको दबा पीछे से। बस बात पे करा था ऐसे तो चुक पड़ गई। रह जाएगा, तू भी ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कितनी बार मना किया कि चाचा ना हर बात पे ऐसे किया कर, ना ऐसे किया कर। बस चाचा बाज ही नहीं नहीं आता। तो अब तो कुदरत ने कर दिया, अब तो करने की जरूरत ही नहीं। चाचा को अब आइंदा नहीं कर सकेगा। वो हमीद भाई ने ना अहमददीन को पीड़ी पहलवान की तरफ भेजा है, अच्छा, लेकिन वो आ रहे हैं। वो कौन बाजी? वो हाय मामे जी को वो। अच्छा। हाय, वो आ गए वो। आ गए। मामा जी, मामा जी ए, क्या हुआ है भाई कर्मों को? मामा जी चूक पड़ गई बेचारे को। चूक पड़ गई जी। चूक। इस तक वो फिर लेट जाओ। ओ जी और मुझसे हिला नहीं जाता, आप कहते हैं लेट जाओ। आए आए। मामा जी इनका ख्याल करें कहीं जे ऐसे ही ना रह जाए। नहीं ऐसी बात नहीं करते। हाँ, ऐसे क्यों नहीं करते? हमारे वो पिंड में नहीं था हमारा जो क्या था लुआर फजलू के बारे में हाँ, तो वो मामा जी उसको चूक पड़ी थी तो ऐसे ही दूरा रह गया। अल्लाह तो अल्लाह करे वैसा ना हो। ये वैसे अच्छा लग गया। अब मेरी बात सुनो सोने बेटे। हाँ चाचा। इस बात का ना असलम लंबू को पता न चले। क्यों चाचा? वो कहता फिरेगा सबको, मेरा कहीं नाम ही ना पड़ जाए। क्या नाम? हाँ चाचा। चाचा चुक आए। अगर असलम लंबू को पता चल गया ना कि इनका नाम चाचा चुक है तो मशहूरी फिर। वैसे चांदी बेटा एक बात है, चाचा चूक नाम अच्छा। और हर कोई कहता फिरेगा चाचा चुक, चाचा चुक ही होए। तुम देखते नहीं यार मैं कितनी तकलीफ में हूँ, तुम बार बार चाचा चुक कर रहे हो। चुप करो। अल्लाह भाई सोने आप खबरदार कोई ना कहे भी चाचा हाँ। चुप। बजे से ना। अच्छा बाजी आप ही ना कहा करें चाचा चुक। अरे आप ही किसी जिक्र ना करें चाचा चुक का। बिल्कुल नहीं। मामा जी आप बिल्कुल ना कहना चाचा चुक। चाचा चुक नहीं कहना। चाचा चुक क्यों कहना है? चाचा चुक करने की कोई बात है सर? बात है कुछ? नहीं हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये है ना ये। सोने जी मेरे ख्याल में पीड़ी पहलवान की सवारी आ रही है, उसके लिए दरवाजा खोलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मुझे सवारी भारी लग रही है। आए जल्दी करो। तू तो चुप कर जा बस। खटखट लगाई हुई है। हाँ जी कहाँ है चाचा चुक? ठीक है मुझे पता चल गया। इसे तखत पोस्ट पर लटा दे जी। आओ जी आओ। आराम से सोने। आए बस चाचा जी आए और आगे हो जाए। आए आए। मर गया। हाँ जी चाचे कर्मों की चुक की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पहलवान जी। तो फिर 20 और 5 25 रुपए निकाल के रख दो इधर पेश की। मामा जी ये जिम्मेदारी आप ही ले रहे हैं। जिम्मेदारी मैं ले लूं? पहलवान जी ये आपकी फीस है? ना जी ना, तौबा फीस मैं नहीं लेता। फिर मैं मल्लेदारों का और दोस्तों का मुफ्त इलाज करता हूँ। ये 10-10 रुपए पीढ़ी उठाने वालों का किराया है। हर बात में भी और 5 रुपए इस
घंटी वाले के। अच्छा जी, 5 रुपए घंटी वाले के और 10-10 रुपए उनके। 25 ये लीजिए 5 रुपए, ये 10 दिया। ओए और 10 ये गिन लीजिए। निकालना लेना। ओए हो हाँ जी। बस बस। या है हाँ जी, अभी है हाँ जी, अभी है हाँ जी। ओ मर गया। और अब बुलवान जी मर गया। मर गया। आए। उठ बैठो उठ बैठो। ओहो उठ बैठो, अब तुम ठीक हो गए हो। ओए बलवान जी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ने आपके हाथ में बड़ी सफा दी है। तो फिर शुक्रिया भी खुदा का अदा करो। आए। हाँ जी। वो पहलवान जी, कोई चाय पानी? नहीं नहीं, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन है दोनों? ये जी, ये सोना, वो चांदी, इसकी बीवी। अच्छा अच्छा, सोना चांदी जीते रहो मेरे पुत्रों। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीती रहे मेरी थी। पुत्र, तुम दोनों को मेरा मशवरा है कि यहाँ से फौरन कहीं चले जाओ। वो क्यों पहलवान जी? मुझे चौधरी अफजल की तरफ से अंदेशा है कि वो सोने के खिलाफ कोई कार्रवाई जरूर करेगा। मुझे भी धमकियां आ रही हैं। ओहो यार, तुम्हारा बेड़ा गर्क मेरा तड़ा काट दिया है। ऐसे घबराने की भी वैसे कोई जरूरियत नहीं है। हाँ जी। कितने बाद अच्छे हुए हैं। हाँ हेलो, वो मुदा तैंपड़ास और उस्ताद बोदी कहाँ हैं? इनका पीछा करो और ये मालूम करो कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं और किससे क्या क्या बात करते हैं। ठीक है, वो मेरे आदमी हैं, लेकिन मुझे उन पर एतमाद नहीं है। भाई जाहिर है जो 5-7 हज़ार रुपया लेकर मेरे लिए काम कर सकते हैं, वो 8-9 हज़ार रुपया लेकर किसी और का काम भी कर सकते हैं। हाँ, उनका पीछा करो। बिल्कुल ठीक है। सोने, तू जरा हिसाब तो लगा कि आज तक हमने कितने पैसे भेजे हैं वहाँ गांव में। सारा हिसाब बाजी रिस्खाना के पास है, उससे पूछ लो। सोने, मेरा ख्याल था कि कर्जा उतर गया होगा, लेकिन जब चाचे ने खत में लिखा है कि जल्दी से मैं गांव में आके जमीन वो करा लो। वाह गुजार। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है सोने? कर्जा नहीं उतरा? चांदी, कहीं हमारे साथ वही कुछ ना हो रहा हो जो बशीर फोरमैन के साथ हो रहा था। क्या मतलब है? मेरा मतलब ये कहने का है कि जो पैसे हमने भेजे हैं चाचा और चाची को, उन्होंने कहीं इधर उधर खर्च ना कर दे हो। नहीं 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 सोने, चाची ऐसा नहीं कर सकती। चाचे का वैसे कुछ पता नहीं है। बाजीरिस खाना पैसे तो चाचे को ही भेजती रही है। इसका मतलब है कि चाचे ने चाची को पैसे ही नहीं दिए। पैसे चाची को नहीं भेजने थे। हाँ, पैसे देने थे उन लोगों को जिनसे कर्जा लिया था। हो सकता है उसने कर्जा ही ना उतारा हो। फिर सोने, तो मेरा ख्याल है हम जा रहे हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, कल परसों जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। और सोने, एक बात की समझ नहीं आई, ये बाजी रुस्काना ने क्यों कहा है कि तुम रात की गाड़ी में जाओ, सवेरे ना जाओ? बाजीरिस खान डरती है। वो डरती है कि कहीं चौधरी अफसर के आदमी ना दिन की रोशनी में हमें देख ना लें,
सोने कितनी अजीब बात है, जब हम शहर में आए थे तब भी कितने डरे डरे थे, और अब शहर से जा रहे हैं तो फिर भी कितने डरे डरे। चांदी, हम यहाँ से बड़ी यादें, बड़े तजर्बे लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ? वो क्या हुआ अब? सोने, हाँ, यहाँ रह के चाची याद आती थी, जहाँ से जाऊंगी तो भाजी रुस्काना याद आएगी। बस तुझे तो बहाना चाहिए रोने का। चल चल जाके सो जा उधर। मुझे नींद नहीं आई हुई। अच्छा, नींद नहीं आई तो बैठी रह यहाँ। सोने, तुझे वो वक्त याद है जब हम दोनों मामा जकूब के साथ जहाँ आके खड़े हुए थे? याद है। अच्छा चलो। आओ भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई रुखसाना, ये रुखसाना है, और रुखसाना ये चांदी, और ये सोना। मैं चांदी सोना। और सोने, तुझे वो वक्त याद है जब हम जहाँ बैठे हुए थे और गाना गा रहे थे, बेगम साहबा ने हमें आके पकड़ लिया था। ओ, याद है, याद है। मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, मही डब्बा न पट मही। और सोने, तुझे वो वक्त याद है जब डॉक्टर साहब की दुकान पर, डॉक्टर टंकड़े की दुकान पर जाके मैंने पटारी खोली थी? जैसे ये डब्बा ना टंकड़े के बगैर आधा हो जाता ना, वैसे अब ये टंकड़ा मैंने उठा लिया तो चीज तो आधी हो गई ना बीच में। इससे क्यों छिड़ा है? सोने, ये तो अभी की बात है, थोड़े दिनों की, जब भाई उम्मीद हमें बाजी रुकैया के घर लेके गया था। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों ने शरबत नहीं पिया? क्योंकि इस लड़के ने ये कह दिया कि कहीं इसमें जहर ना हो। ये शरबत है, जहर नहीं। पी जाओ। बैठ जाओ। हमें सोने, बड़ा ही बेफजूल है, मिनट में नींद आती है इसको, सारी मेरी बातें जाया करा दी हैं। चांदी, जी बाजी। ये भी रख लो। बाजी, ये तो आपके नए कपड़े हैं, ये मैंने क्या करने? ले लो चांदी। नहीं बाजी जी, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। ये कपड़े तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे चांदी। बाजी, आप तो मुझे इन कपड़ों के बगैर भी बहुत याद आएंगी। और अपने मामू को भूल जाओगी? मामा जी, बाजी को नहीं भूलूंगी तो बाजी के उन के किन के कौन के को भूल जाऊंगी। सोने भाई, मुझे हर हफ्ते खत लिखना। अमित भाई, मैं तो खत जरूर लिखूंगा, मगर अपनी शादी का कार्ड हमें जरूर भेजना। हाँ बाजी, मैं तो अजरा से भी नहीं मिली। उसे तुम रास्ते में मिले ना। क्यों सोने? ठीक। हाँ, हमीद भाई ले जाओगे वहाँ? सोने जी। अपने अब्बा और अम्मा को हम सब का बहुत बहुत सलाम कहना। मामा जी, आप बाजी रिजखाना को जरूर गांव लेके आए। मामा जी, आप चाचा करमू को और भाई हमीद को, बाजी को मैं जरूर गाँव लेके आना। हम बाजी आपका बड़ा इंतजार करेंगे। मट्टी तो हमारे भी गाँव ही की है बेटे, मगर जब कोई ईंट किसी दीवार में लग जाती है तो फिर
वहीं की होकर रह जाती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा करमू। देहात से आने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो देहात को वापस आते हैं। ओहो हो, क्या हुआ? बड़ा कम वक्त रह गया गाड़ी जाने में। बाजी, इसका पता है क्या मतलब है कि मैं जाते जाते अजरा को जरूर मिल लूं। अच्छा बाजी जी, अपने हाथ का ख्याल रखना। अच्छा चांदी, घबराना नहीं। अब बस कर, बस। अब बस कर, बस। खत जरूर लिखना। सोना कौन है? जी मैं हूं जी। क्यों, यही है सोना? जी यही सोना है। वारदात के वक्त यही सोना तुम्हारे साथ था? जी यही मेरे साथ था। गिरफ्तार कर लो इसे।